आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी में दया खत्म हो गई, धर्म खत्म हो गया, तितिक्षा, वीर, तेज, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, तपस्या, धीरजता, विनम्रता सब खत्म हो गई। धर्म ने कहा मेरी भी यही स्थिति है कि धर्मा ब्रवीमि धर्मज्ञो धर्मशील स्वरूपद्रक यद धर्म कृत स्थानम सूचितस्यापि तद भवेत्। धर्म की स्थिति भी बड़ी गंभीर है। ऐसे बैठिए, कौन कौन को लगता है कि धर्म वाकई में खत्म होने लगा है? ऐसे करिए या ऐसे, वो एक दीदी करें, वो बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे कर लीजिए। धर्म खत्म हो रहा है। सबसे पहले तो धर्म शब्दों से खत्म हो रहा है ना। मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, अगर आप बुरा ना माने तो बता लो, ऐसे कर दो, अनुमति दे दो मेरे धृतराष्ट्र जी, राजा जी। पहले के जमाने में पति को क्या कहते थे? पति परम ईश्वर। क्या बोलते थे? पति परम ईश्वर। और पत्नी कौन होती थी? धर्म पत्नी। और एक और नाम था, क्या था? श्रीमती। तो उनको कौन मिलता था? श्रीमान। कौन मिलता था? शब्दों में धर्म था ना। पहले के जमाने में बेटे शादी के पहले 2 अगरबत्ती नहीं लगाते थे, और जैसे ही शादी होती थी, अभी भी अगर सही धर्म पत्नी मिल जाती है ना, तो लड़का पूरा लोटा भर जल चढ़ाता है। माँ भी कहती है भगवान, पहले तो अगरबत्ती नहीं लगाता था, आजकल तो उपास भी रह रहा है करवा चौथ। तो मम्मी धीरे से देखती और कहती है क्यों बेटा क्या हुआ? अरे मम्मी जी चिंता मत करो, पहले अकेला था ना तो श्रीमान अकेला था, अब श्रीमती मिल गई और धर्म पत्नी मिल गई, इसलिए ये पति परम ईश्वर बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शब्दों में धर्म होता था, जोर से बजा लीजिए, लेकिन शब्द ही चेंज हो गए। अब तो कौन मिल रही है? मिस। कौन मिल रही है? मिस। मतलब तुम्हारे यहाँ फोन आता है ना, जो रॉन्ग वाली कॉल आ जाती, उसको क्या बोलते हैं? मिस कॉल। आजकल जितनी पत्नियां आ रही वो मिस आ रही है, गलती से आ गई है, मिस कॉल है। अच्छा, मिस कॉल को कौन मिला है? हस्बैंड। ध्यान रखना, आज की महंगाई में 35,000 में तो घर नहीं चल रहा है। और मायके में अगर कोई कार्यक्रम हो जाए, ये ले जाऊंगी, ऐसे ऐसे जाऊंगी, और मेकअप में पूरे पैसे चाहिए। और सुनो, अब 50,000 खर्च करे हो, कर्जा करे हो, तो मुंह ऐसे नहीं करोगे। तो पति कहता क्या करना? बोले हस्बैंड हो, हंसती रहना, नहीं तो बजा दूंगी बैंड। जोर से बजा लीजिए। अब बेचारे का कहीं भी बैंड बज जाता है, ये ना कुछ नहीं करते, तुम्हारा बेटा ना कुछ नहीं कमाता है, तो 25-30,000 में क्या हो जाएगा? आजकल मिस मिली है ना, अच्छा पूरे परिवार को लग रहा है कम मिस हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कई तो मिस हो चुकी हैं, एक पति नहीं चला दूसरा पति, दूसरा पति नहीं चला तो तीसरा, और कई तो और कह रही हैं अब 3 ना चले तो चौथा भी तैयार, क्योंकि लड़कियों की कमी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत स्थिति गंभीर है, लेकिन क्या यही सतीत्व है? क्या यही धर्म है? पति बदलना गणिका का काम है कि पतिव्रता का काम है? हम क्या अपने बच्चों को बना रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को गणिका बनाने की सुपारी ले रहे हैं? हमारी माएं पहले कान में धीरे से हौले से बोल देती थी, बिटिया मायके से डोली उठ रही, ससुराल से अर्थ ही होता ना, तू अमर हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी, अमर हो जाए। हाँ कुछ अत्याचार हुआ है, हाँ कुछ संवेदनाओं की हानि हुई है, हाँ कुछ को जलाया गया है, ये समाज स्वीकारता है, लेकिन आज इतना फ्रीडम है। ध्यान रखना, एक फोन में सामने गाड़ी आ जाती है जी, 100 नंबर डायल में सब हो जाता है। आज स्वतंत्रता है, लेकिन आज धर्म पत्नी नहीं मिल रही है, श्रीमती नहीं मिल रही है, अब तो मिस मिल रही है। पूरा घर घबराया हुआ, कब मिस हो जाए, मिस कॉल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन ध्यान रखना, केवल ससुराल या समाज का नुकसान नहीं, तुम्हारी बच्ची कितनों के सामने वस्त्र उतारेगी, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। पतिव्रता बनाना है कि गणिका। सोना हूं, धड़कने की गुजारिश नहीं करता, सत्य मुंह से निकलता है, गणेश प्रसाद प्लानिंग नहीं करता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। तो धर्म होता है जी। अगर आपको बुरा लगे, मुझसे कोई खता हो रही है, तो आप मुझे माफ करते जाइए, लेकिन सत्य बताना मेरा धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आदरणीय श्रोताजनों, ये क्या धर्म वाकई में हानि हो रही है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। धर्म रो रहे हैं कि अथवा देव माया नूनम गति गोचरा सच्चापि भूतानामिति निश्चय। ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोतागणों, कुछ लोग कहते हैं धर्म बदनाम होगा, लेकिन आपने एक चीज सुनी है, यहां पर ध्यान दें सभी लोग, कीचड़ में वाकई में कमल खिलता है? ऐसे करो या ऐसे करो, सही में कीचड़ में कमल खिलता है? कभी खिला है कीचड़ में कमल? धर्म तो बदनाम हो रहा है। लोग कहते हैं कई बापू बदनाम हो गए, कई बाबा बदनाम हो गए, कभी ये बदनाम हो गए। हे भगवान, सनातन धर्म तो खत्म ही हुआ जा रहा है, कहते हैं कई लोग। लेकिन ध्यान रखना, कभी सनातन धर्म खत्म नहीं हो सकेगा। आपको पता है पाराशर जी का नाम सुना है? पाराशर जी का नाम सुना है? नहीं सुना? पाराशर जी व्यास जी के पिता थे। एक दिन वो नाव में जा रहे थे, मत्स्यगंधा नाव चला रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। और जैसे ही नाव चला रही थी, काजर की कोठरी में कितनो ही सयानु जाए, काजर की एक लेख रेख लाग है सुलाग है, और कामनी के साथ चाहे कितनो ही सयानु जाए, कामनी के साथ काम पाराशर जी ने हाथ पकड़ लिए जी। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म का नुकसान होने वाला है। मत्स्यगंधा ने कहा, ये क्या कर रहे हो संत जी, शर्म नहीं आती? पूरी नावें हैं, मुझे अपना डर नहीं है, सनातन का डर है। काम का वेग बहुत कठिन था। पाराशर जी ने कहा, मेरे पास तप है, मैं कमंडलों में से जल निकालता हूं। कोहरा का निर्माण हो गया और मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। ध्यान रखना, कीचल, वासना का इतना गंदा कीचल। लेकिन परमात्मा से पूछा गया, ये क्या हुआ, आपने ये क्या मुझसे करवा दिया? तो परमात्मा ने कहा, मेरी इच्छा है। कदम कदम पर नई मुश्किलें पैदा करता है, सुनते हैं वो जो करता है अच्छा करता है। और आपको पता है वो मत्स्यगंधा कौन बनी? सभी बोलेंगे सत्या। कौन बनी? और उनसे कौन पैदा हुआ? व्यास। और व्यास ने क्या लिखा? एक वेद के 4 भाग बनाए, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का निर्माण किया। क्या हुआ? कीचल में से कमल खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, कीचल में से कमल खिल गया। जोर से बजाइए। अब इसे आज की भाषा में कहें हम, जब बापू बदनाम हुए, है ना, जब बापू बदनाम हुए, बाबा बदनाम हुए, कई पंथ बदनाम हुए, तो लोगों ने कहा धर्म बदनाम हो गया। ये बदनाम क्यों हुए मालूम है? कौन कौन को लगता है ये जरूरी थे बदनाम होना? जब समाज में रघुपति राघव राजा राम और पतित के पावन डैश डैश राम कहने लगा जाए, तो समझ लेना जो खुद अपनी रामायण लिखने लगे। तो ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों, जब खुद की मैगजीन ही धर्म ग्रंथ बनने लगे, जब खुद की लेखनी ही धर्म बनने लगे, उस समय जब कीचड़ बढ़ने लगता है तो वो पतित होते हैं। और उसके बाद आज जो यहाँ बैठे हैं ना, भागवत जी के सामने जब वो पतित हुए हैं, तब ये कमल खिला है ग्रंथ का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान का। नहीं तो कई पंडालों में न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हम। सत्य लोक में तो कौन से लोक में नाम नहीं लूंगा, कई समर्थक होंगे तो कल से आना बंद, क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी मीठी होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा एक बात बताइए, व्यास जी ने इतने ग्रंथों को कीचड़ में, इतने ग्रंथ का कमल खिल गया। रामायण जी कैसी आई पता है आपको? तुलसीदास जी को जानते हैं? बड़े पत्नी भक्त थे तुलसीदास जी। इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम। कई जो पति होते हैं ना, बड़े पत्नी भक्त होते हैं। अगर पत्नी घर में ना रहे ना तो बीमार हो जाते हैं। बोलो अच्छा, कईयों की आदत होती है, तुम बस नहीं जाना, बस माँ रही आए, पिता रहे आए, बहनें रही आए, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर श्रीमती जी मायके चली गई तो इन्हें तो 120 डिग्री की बुखार आ गई। तुलसीदास जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, तुम मत जाया करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बात और है, एक दिन भाई को बुलाई और पत्नी चली गई, और पत्नी चली गई, लिखित प्रमाण दे रहा हूं मैं। पत्नी चली गई, रात में पानी गिर रहा था, मुर्दा में सवार होकर चले गए श्रीमान जी। और फिर
ससुराल पहुंचा तो दरवाजा बंद थी। हे भगवान, अति की हद होती, खिड़की से सांप में चढ़ के और पत्नी को कैसे उठा। कई पतियों की आदत होती, पत्नी के गए एक दिन नहीं होते श्रीमान जी पीछे से चले जाते और फिर पत्नी का मुंह देखना, भोजन भी परसते जाएंगे और कहेंगे मम्मी से बिल्कुल खुशी नहीं होती। गौर से देखोगे तो ऊपर से बस मुस्कुराहट आ गए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने जैसे ही उठाया श्रीमती जी को, 2 बज रहे थे रात को, पत्नी ने कहा आ गए। गुस्सा का तो अंदाज लगा लिया होगा आपने। 2 ही शब्द कहा कि अस्ति चर्म मह देह जामे ऐसी प्रीति जो राम में हो जा भव से भी। जितना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो, अगर इससे आधा भी श्री राम से कर लेते ना तो जगत में कीर्ति बढ़ जाती। ध्यान रखना, वासना का कीचड़ में तुलसीदास जी खड़े थे, लेकिन जैसे ही वासना के कीचड़ में ज्ञान प्रकट हुआ तो कीचड़ में रामायण का फूल खिल गया। आदरणीय श्रोता जनों, तुलसीकृत रामायण का निर्माण हो गया। तो कीचड़ में ही फूल खिलता है। आप लोग ये मत समझे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य ये हमारे कीचड़ हैं, लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में जो भी फूल खिलेगा ना जी, वो केवल कीचड़ में खिलेगा। कलयुग को मारने का मन हुआ कि यार इसे कलयुग को तो मार दिया जाए। जैसे ही कलयुग को मारने के लिए शस्त्र उठाए, कलयुग ने हाथ छोड़ लिया कि अभ्यस्तस्तदा तस्मै स्थिनानि कलयो ददौ ध्रुतम पानम स्त्रिया सोनम यात्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग ने कहा आप हमें मत मारिए, हमारे गुण भी हैं, आप हमें कुछ स्थान दीजिए। कलयुग को कुछ स्थान दिए गए। सबसे पहले स्थान ध्रुत में, मद्यपान में, स्त्री संग में, हिंसा में, असत्य में, मद में, आसक्ति में, निर्दयता में और स्वर्ण में, बेईमानी के धन में कलयुग रहता है। लेकिन कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कलयुग का एक गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में क्या है? नाम आधार है। एक बार ले लें, श्रीमन नारायण नारायण। रुक जाना भैया, अभी मत बताना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए। एक बात और बता दूं, ज्ञान कितना ही आ जा कोई काम का नहीं है, केवल जानकारी का है। नाम ही उद्धारक है, इसलिए बोला करो। सुन भले ही कम लो लेकिन बोलो ज्यादा। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। मैं संगीत चालू कर देता, आप तो बस एक्टिंग बहुत अच्छी बनती है इसलिए मैंने नहीं किया। एक बात और बता दूं, आपने अजामिल का नाम सुना है? अजामिल का नाम, ये मालूम है अच्छे पुजारी थे और पूजा करने जाते थे। एक दिन ना एक स्त्री और पुरुष को बात करते देखे और इनका मन बदल गया। इसलिए टीवी देखने में थोड़ा सावधानी रखा करो, मन जल्दी बदलता है। हाँ, और सबसे पहले मन उचटता है अपने पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर से। सच्ची बता रहा हूँ, इस दुनिया में सब अपने अपने किरदार निभाने आते हैं। कोई हंसाने तो कोई रुलाने आते हैं। सच्चा तो वो व्यक्ति है जो हर कीर्तन करने और कराने आते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, करने और कराने। मैं आपका सच्चा हितैषी हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे लिए भी ताली बजा दीजिए, फ्री में है। क्यों इसलिए बजवाया? क्योंकि आदरणीय श्रोता जनों, उत्साह है अंदर जो है ना, वो अच्छे तत्व प्रकट होते जब हमें उत्साह देते एक दूसरे को। तो अजामिल का नाम सुना है आपने? इसके यहाँ इसने अपने व्याहता को छोड़ दिया और गणिका को ले आया। एक दिन संत आए, संत ने भोजन किया और संत ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए। बोले सुनो बाबा जी, हम तुम्हारी दक्षिणा नहीं छीन रहे, यही बहुत बड़ी बात। बोले नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले अगर बेटा हो तो आप उसका नाम क्या रखना? नारायण रखना, और बिटिया हो
तो अपनी बिटिया का नाम क्या रखना? नारायणी रखना। कौन कौन है जिनके बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पे? हाथ उठा के बताइए। एक तो मेरे बच्चों का है, और एक दो और, बाकी सब लोग कहते हैं नए नाम रखना चाहिए। आपको पता है कई आजकल इतना पैटर्न चला है, अपने बच्चों का नाम कोई सारा ही नहीं है। क्या नाम रखते हैं? चिंकी। क्या नाम है? किसी का हो तो माफ करना। अति तो तब हो जाती है जब हम अपने बच्चों का नाम कृष्ण ना रख के लल्लू रख लेते हैं। लल्लू अच्छा लग जाता है और कृष्ण नहीं लगता, राम नहीं लगता। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी चिंकी और चिंटू जो है ना, वो चिंकी और चिंटूज नहीं रहेंगे। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, जो भी नाम रखा हो, मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ, जब तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा, तुम्हारे बच्चे माता पिता बनेंगे, व्हाट इज योर मदर्स नेम? तुम्हारे बच्चे कहेंगे, उनके बच्चे माई मदर्स नेम चिंकी। अच्छा लगेगा? चिंटू, लल्लू, कैसा लगेगा? और भी जो नाम होंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए जोरदार ताली बजाइए, उनके नाम सऊदी अरब से आते हैं, जोर से बजाइए। मोहम्मद अजरुद्दीन, अशफाक खान लगता है, और हमारे बच्चों का नाम लल्लू। कैसा लगता है? दिल में दर्द होता है कि नहीं? अच्छा, हम अपने सबसे ज्यादा प्रेम कौन से करते हैं? दुनिया का सारा प्रेम बचा के किससे करते हैं? बच्चों से। और आम के आम और गुठलियों के दाम का मौका मिला है कलयुग में, लेकिन हमने विश्वास करना बंद कर दिया। अच्छा, एक बात बताऊं, अपन बताते बस नहीं, करते भी। हमारे बेटे का नाम राम है, 2 साल का है, और बिटिया का नाम क्या है? अनुश्री है। अब क्या होगा मालूम है? जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमारा जो 50-55 लाख का महाराजपुर का मकान है, बरेला में 1.5-2 करोड़ की प्लाट है, 36,000 वर्ग फीट, और गांव में जो 2-4 करोड़ की जमीन है, हम किसके नाम पे छोड़ के जाएंगे मालूम है? लल्लू या चिंटू या रिंकी के नाम से नहीं, टिंकू के नाम से नहीं। हम अपनी पूरी संपत्ति जब नाम कटेगा तो राम और अनुश्री, मतलब लक्ष्मी और नारायण के नाम पे, और मुझे यकीन है ये लक्ष्मी नारायण तो यहीं के हैं, मैं तो उसके नाम करके जाऊंगा। आदरणीय श्रोता जनों, उसके नाम। तुम्हारे बंगले किसके नाम पे होने वाले हैं? मैं नहीं बोलूंगा, अगला नाती को रख लेना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए देखिए, अभी ही निर्णय लेना है जीते जी, मरने के बाद कोई निर्णय नहीं होने वाले। कलयुग केवल नाम आधारा। आपकी बल्दियत परमात्मा के नाम पे कटनी चाहिए। मेरे दादाजी का नाम रामचरण था, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गंगा प्रसाद दुबे, मेरा नाम गणेश प्रसाद दुबे, और मेरे बेटे का नाम राम है। हमने अपनी जिंदगी परमात्मा के नाम में कर दी, और ध्यान रखना आगे भी करते जाएंगे। आदरणीय श्रोता जनों, आगे भी करेंगे। तो आम के आम और गुठलियों के, मुझे नहीं मालूम कि आप गुठलियों को बेच पा रहे कि नहीं। तो अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। पापी तो पूरा था, लेकिन आखिरी समय में जब यमराज के दूत आए, यहां पर ध्यान दें, और जैसे ही यमराज के दूत आए, यमराज के दूत पकड़ने लगे, अजामिल ने आवाज लगाई अपने बेटे को, नारायण 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 नारायण। वो बेटे वाले नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन वो त्रिलोकपति नारायण ने सुना और अपने पार्षदों को पहुंचाया, और पार्षदों के हाथों से अजामिल जैसे पापी को वैकुंठ बुला लिया। आदरणीय श्रोता जनों, वैकुंठ बुला लिया। जोर से बजाइए। लोगों ने कहा ये कौन सी बात हुई जी? जन्म जन्म उन्हीं जतन कराई, अंतराम मुखावत नहीं। आखिरी में एक पापी ने नारायण कहा तो भगवान ने पार्षद पहुंचा दिया। और अगर आजकल शुगर ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो गई, और अगर हम कोमा में चले गए तो फिर नाम नहीं ले पाए तो क्या होगा? तो भगवान ने खुद ने प्रकट होकर कहा है, जो आखिरी समय में नाम लेता है उसे लेने के लिए मेरे पार्षद आते हैं, और जो पूरी जिंदगी मेरा नाम भजता है, पूरी जिंदगी मुझे याद करता है, बेटा के होने के बाद भी, परिवार के होने के बाद भी, पति पत्नी के होने के बाद भी, संसार में सारे प्रेम के होने के बाद भी, जो पूरी जिंदगी मुझे याद करता है,
जो आखिरी समय में मुझे याद करता है उसको लेने पार्षद आते हैं, और जो पूरी जिंदगी याद करता है और आखिरी में कोमा में चला जाता है तो उसे लेने में स्वयं आता हूं, मैं स्वयं आता हूं। तो ध्यान रखना, हमारी भी वैसे ही गति होगी। कलयुग केवल नाम आधार। राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया और एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, और जैसे ही शिकार खेलने गए तो वहां पर एक नया मुकुट पहन के गए जरासंध का, और उस मुकुट में स्वर्ण में बेईमानी थी क्योंकि जरासंध बेईमान था। और जैसे ही गए, ऐसे सीधी कमर करिएगा, और जैसे ही गए तो समीक ऋषि का अपमान कर दिया, और समीक ऋषि का अपमान कर दिए तो श्रृंगी ऋषि ने तक्षक सर्प डसेगा ये श्राप दे दिया। अच्छा, सच में राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा होगा? कौन कौन को लगता है? जिनको लगता है डसा होगा वो ऐसे करे, और जिनको लगता है नहीं डसा होगा वो ऐसे करे। किनको लगता है डसा होगा? ऐसे करे या ऐसे? बिना पहनदी के ना बने, ऐसे डसा होगा? नहीं डसा। आप कहेंगे क्यों नहीं डसा? डसा भी था और नहीं भी डसा था। ध्यान रखना, जो भी किसी का अपमान करता है ना, उसे तक्षक सर्प की डसने की जरूरत नहीं है। तक्षक सर्प अपने आप उसका जहर बन जाता है। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है, एक व्यक्ति को मौत की सजा मिली थी, ध्यान रखना। तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया तुम मर ही रहे हो, एक काम करते हैं क्या, तुम्हें कोबरा सांप से डसवाते हैं, है ना। तो उसको सामने कोबरा सांप लाया गया और ऐसे पट्टी बांधी गई, और जैसे ही पट्टी बांधी गई उसको पता था कि कोबरा सांप डसने वाला है, सांप से नहीं डसवाया, केवल सुई चुभा दी। 5 मिनट में कोबरा सांप के विष से वो मर गया। ये विज्ञान में है, गूगल गुरु से पूछना। तो जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ तो जो सांप लाए थे उसी के जहर से वो मरा। ध्यान रखना, मन के अंदर सारे तत्व हैं। जब पश्चाताप राजा परीक्षित को हुआ तो 7वें दिन में तक्षक सर्प का जहर बना, और खुद राजा परीक्षित ने वो जहर को शरीर में बनाए और वैकुंठ चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर जितने भी मर रहे हैं ना, जो अपराधी हैं, तुम ध्यान देना, उनका चेहरा मुरझाया सा रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना विल पावर नहीं रहता। तो जब भी हम किसी की इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, जब भी हम किसी का तिरस्कार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और सबसे ज्यादा तिरस्कार हम किसका करते हैं? किसका करते हैं? समीप रहने वाले का। किसका करते हैं? समीक ऋषि का। पड़ोसी का तिरस्कार करते हैं या फिर अपनों का करते हैं? किनका करते हैं? मम्मी का, पापा का, भैया का, दीदी का, सासू का, ससुर का। किसका करते हैं? समीक रहने वाले। और एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा 2 पावर होते हैं हर श्रृंगी के पास, एक श्राप का और एक आशीर्वाद का। लोग कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ध्यान रखना, दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं। बुद्धिमान तो वो है किनारे बाजा बजे और ठुमका लगा ले। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। अकेले अकेले तो सब रह लेते हैं, लेकिन जो अपमान सह के भी समीप रहने वाले से आशीर्वाद ले ले, वही सच्चा ऋषि है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो परिवार वालों से आशीर्वाद ले रहे हैं? ऐसे करते। और बाकी सबके तो बहू कह रही भगवान, जो सास ससुर, बुरा मत मानिएगा, मैं सब बहुओं को नहीं कह रहा हूं, बहू कह रही हैं तो बेटा कह रहा है कब तक इनको झेलूं, तो माता पिता कह रहे हैं अलग ही हो जाते। ध्यान रखना, सब एक दूसरे को सराप रहे हैं, कोई इससे दूर भगना चाह रहे हैं। मेरे पास एक छिंदवाड़ा का फोन आया था, एक नई बहू ने कहा गुरुजी, रियल बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा भैया, यूट्यूब में मत डालना है, गुरुजी हमारे जेठ के भक्त हैं, हमारे पति माता पिता के भी भक्त हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि जी अलग हो जाती और पता भी नहीं चलता। मैंने कहा मैं व्यास आसन वाला हूँ, ताबीज तो देता हूँ, लेकिन आज तक ताबीज परिवार को मिलाने की बनाया है, अभी तक बिछड़ाने की नहीं बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो स्थिति क्या है? सब श्राप रहे एक दूसरे से, और भगवान ने आपकी श्राप सुन लिया है।
क्यों? अब कोरोना में सब एक दूसरे से दूर है, कोई जे कमरे में, कोई जे कमरे में, कोई जे कमरे में, और बहुत जल्दी दुनिया से भी दूर हो जाएंगे। ऐसे ही नफरत होती रही तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसी करनी वैसी भरनी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा दिन तैसी। अच्छी दूर दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर दूर। दूर तो कोरोना का वायरस कर लेता है, मिलाता तो परमात्मा है। आदरणीय श्रोता जनो, मिलाता तो परमात्मा। जोर से बजाइए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण